मोदी जी कब तक इंतजार करें आपकी इस खिचड़ी का। खिचड़ी की दावत पे तो आपने बुला लिया, लेकिन आपकी खिचड़ी हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई, बन के तैयार ही नहीं हो रही है। लालू जी सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़ी देर में ही मेरी ये खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। मोदी जी थोड़ी देर कर करके कम से कम 1 घंटे से बैठा हूँ। इतनी तेज भूख लगी है मुझे, कुछ मैं बता नहीं सकता। पेट को दबाए बैठा हूँ। मेरा पेट तो ये कह रहा है कि कितनी जल्दी आपकी खिचड़ी बन के तैयार हो और मुझे खिचड़ी खाने को मिले। अगले तुम तो बेफालतू की बात कर रहे हो। ये बताओ कच्ची खिचड़ी दे दूं मैं तुम्हें? अगर कच्ची खिचड़ी खाना चाहती हो तो लो ये खिचड़ी खा लो, लेकिन देखो अब ये खिचड़ी बन के तैयार हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, पता नहीं क्या होगा। मोदी जी इस तरीके की उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे हो आप कि खिचड़ी बन के तैयार हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी? ये क्या बात हुई आपकी? समझ में नहीं आ रही है मुझे आपकी बात। क्या बात कह रहे हो आप? लालू जी मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो एक छोटी सी लकड़ी बची है जलाने के लिए और खिचड़ी अभी अधपकी है, तो अब ये छोटी सी लकड़ी से खिचड़ी थोड़ी बन जाएगी। जाओ इधर उधर से कहीं लकड़ी पड़ी हो, 2-4 सूखी सूखी लकड़ी बीन के ले आओ, नहीं तो ये मेरे हाथ में जो छोटी सी लकड़ी है यही लकड़ी बची है जलने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है जो मेरे हाथ में लकड़ी है, अगर ये लकड़ी पूरी जल भी जाएगी फिर भी खिचड़ी नहीं पक पाएगी। अब मोदी जी एक बात बताओ, हम कहाँ पे लकड़ी देखते फिरे? दावत पे आपने हमें बुलाया है, यहाँ पे आप खिचड़ी बना के दो, किसी भी तरीके से बनाओ आप हमारे लिए। एक बात बताओ, जब हम आपको अपने यहाँ पर दावत के लिए बुलाते हैं तो आपको बढ़िया सा खाना परोस के देते हैं। अब तो मत पकी खिचड़ी लेकर बैठे हुए हो, पता नहीं तुम्हारी खिचड़ी कब बन के तैयार होगी। ऊपर से कह रहे हो कि लकड़ी पूरी नहीं है मेरे पास जलाने के लिए। तो इसमें अखिलेश कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं, लकड़ी तो वाकई में मेरे पास नहीं है। अब समझ लो ये लकड़ी जो मेरे हाथ में है, इस लकड़ी को जलाने के बाद खिचड़ी चाहे पूरी पक के तैयार हो जाए या अधपकी रह जाए, वो ही खिचड़ी तुम्हें खाना पड़ेगी, नहीं तो 2-4 लकड़ी इधर उधर से कहीं से ले आओ। मोदी जी वो कहावत बिल्कुल सही है, आज तुमने बिल्कुल कहावत सही कर दी कि आपकी खिचड़ी हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई। मुझे तो आपकी ये खिचड़ी पसंद नहीं आई। लेकिन लालू जी अभी तो तुमने खिचड़ी को खाकर ही नहीं देखा है, अभी से तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी खिचड़ी पसंद नहीं आई? खाकर तो देखना, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनी होगी मेरी। अगले ये भेड़े कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी हैं, क्या बताऊं, 2 लोगों से संभले नहीं संभलती हैं। इन भेड़ों के साथ मैं भी डंडा लेके चल रहा हूं और तुम भी डंडा लेके चल रहे हो, लेकिन फिर भी ये इधर उधर भागी जा रही हैं। मोदी जी क्या बताऊं, मैं तो आपके साथ ये भेड़ पालन करना ही नहीं चाहता था, बेफालतू में आपने मुझे अपने साथ इस काम पे लगा लिया। अब जब मैंने आपसे आपके साथ भेड़ पालन का बिजनेस कर ही लिया है तो इन भेड़ों को चराने के लिए मुझे भी आपके साथ जाना पड़ता है। अच्छा अखिलेश एक बात बताओ, इन भेड़ों के बाल तो काफी बड़े हो गए, अब कटवा देते हैं भेड़ों के बाल, क्योंकि एक बहुत बड़े ऊन के व्यापारी आने वाले हैं, मैंने उन्हें फोन करके बुलाया है। अरे वो आ गए देखो केजरीवाल जी। नमस्कार केजरीवाल जी, शहर से लगता है अभी चले आ रहे हो? मोदी जी बस अड्डे से उतर के तुरंत आप ही के पास चला आ रहा हूँ आपकी भेड़ के बाल खरीदने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, आपकी जो भेड़े हैं इनके बाल तो अभी कोई खास ज्यादा बड़े हुए हैं नहीं, कितने दिन पहले आपने इन भेड़ के बाल कटवाए थे? अरे केजरीवाल जी अभी मैंने 1 ही महीना पहले इन भेड़ों के बाल कटवाए थे, अब 1 महीने में कोई खास ज्यादा बाल पड़े नहीं इन भेड़ों के। तो मोदी जी आपने मुझे क्यों परेशान किया? 1 महीने में ये बताओ इतने ज्यादा बाल थोड़ी बढ़ जाएंगे कि दोबारा कटने लगे भेड़ों के बाल। कम से कम आपको मुझे 6 महीने में बुलाना चाहिए था, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको मुझे साफ साफ ये बताना चाहिए था फोन पे कि भेड़ के बाल 1 महीना पहले कटे, तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे। अब मुझे बेफालतू में यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। तो भाई साहब खाली ऐसे क्यों जाओगे? ऐसा करो हमारे यहाँ नाश्ता पानी करके जाना। और वैसे अगर आपको भेड़ के बाल ही चाहिए ज्यादा दिनों के तो वो देखो लालू जी जा रहे हैं, उनसे पूछ लो, उनके पास 100 भेड़े हैं और उनकी भेड़ों के बहुत ही लंबे लंबे बाल हैं, कम से कम 1 साल से इन्होंने भेड़ के बाल नहीं कटवाए। आपकी अच्छी खासी ऊन बन के तैयार हो जाएगी। अगले तुम बेफालतू में मेरे ऊपर इन भाई साहब को क्यों टाल रहे हो? मैं अपनी भेड़ के बाल अभी तो कटवाना ही नहीं चाहता हूँ, अभी तो मैं कम से कम अपने भेड़ों के बाल 2 महीने में कटवाऊंगा, अभी तो भेड़ के बाल बहुत छोटे छोटे हैं। लालू जी एक बात बताओ, 1-1 साल के भेड़ के बाल हो गए आपके, फिर भी आप भेड़ों के बाल कटवाने से मना कर रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चलो मोदी जी कोई बात नहीं है, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये भाई साहब अपने भेड़ों के बाल अभी नहीं बेचना चाहते तो मैं खाली लौट जाता हूँ, आपकी भेड़ों के बाल 5 महीने बाद खरीदने के लिए आ जाऊंगा।
और भाई लोग राहुल भैया ये सही किया आपने, आप भी हमारे साथ कुली का काम करने लगे। मैं तो आपसे कब से कह रहा था मेरे साथ कुली का काम पे लग जाओ, लेकिन आप मेरी बात एक भी नहीं सुनते थे। आखिरकार आप कुली का काम करने ही लगे। केजरीवाल जी क्या बताऊं, हर काम आजमा के देख लिया, किसी काम में भी फायदा नहीं हुआ। ये कुली का काम करने में तुरंत फायदा है, मतलब तुरंत पैसे मिल जाते हैं। अब ये देखो अखिलेश मिल गए, इनका मैं एक सूटकेस सर पे रखकर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ, जिसके मुझे 500 रुपए मिलेंगे और ये मुझे नगद पैसे देंगे। लेकिन राहुल एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2 सूटकेस दिए थे, तुम तो सर पे एक ही सूटकेस ला रहे हो। मेरा दूसरा सूटकेस कहाँ पर है? अखिलेश जी बेफालतू की तो बात करो मत, आपने मुझे यही एक सूटकेस बताया था और यही मैं ला रहा हूँ। दूसरे सूटकेस का नाटक मत करो, दूसरे सूटकेस का नाम लेकर आप मेरे कई पैसे तो खत्म नहीं करना चाह रहे हो। 500 रुपए राहुल, तुम 500 रुपए की बात कर रहे हो, उस सूटकेस में मेरे 5000 का सामान है, समझे? मेरा दूसरा सूटकेस ढूंढ के लाओ। लेकिन मेरे पास तो एक ही सूटकेस है, दूसरा सूटकेस नहीं है मेरे पास। अखिलेश जी मजाक मत करो। राहुल टेंशन मत लो, दूसरा सूटकेस मेरे पास है, मैं ला रहा हूँ। वैसे राहुल तुम्हें कुली का बिल्ला नंबर भी बहुत अच्छा मिला है, बिल्ला नंबर 2, यानी कि कुली नंबर 2। अरे मोदी जी आ गए चने लेकर। राहुल ये अच्छा काम शुरू कर दिया तुमने कुलीगिरी का। सामान ढोते ढोते तुम्हें भूख लगी होगी, लो मेरे चने खा लो। नहीं मोदी जी, मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, ये जरा से सामान को ढोने में भूख लगने लगेगी। मुझे आपके चने अभी नहीं खाना है। राहुल क्या बताऊं, ये चना बेचना भी इस बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फायदे का काम नहीं है। मैं भी तुम्हारे तरह कुली का ही काम करना शुरू करूंगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो राहुल, ये कुली का काम बहुत ही फायदे का काम है। मोदी जी फायदे का काम है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। सर पे बोझा उठाकर काफी दूर तक चलना पड़ता है। अभी देखो अखिलेश जी कहने लगे थे कि इनका एक सूटकेस गुम हो गया, मैं तो बिल्कुल चौंक गया था। वो तो ये कहो इनका सूटकेस पीछे लालू जी ला रहे हैं। और भाई लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।